आ रही निंदिया बिहान जान जाएगी। एक गांव में दीनानाथ नाम का एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह काफ़ी कम पढ़ा लिखा था तथा गांव में भिक्षा मांगकर अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करता था। इसके चलते कभी कभी उसे भूखा भी सोना पड़ता था। एक दिन गरीबी से तंग आकर उनकी पत्नी ने कहा, आप बनारस जाकर कुछ दिन शिक्षा ग्रहण कर ले ताकि हम लोगों का भरण पोषण अच्छी तरह से हो सके। पंडित जी को यह बात अच्छी लगी। वह सुबह ही बनारस के लिए प्रस्थान करते हैं, पर उनका मन वहाँ नहीं लगता है और वह अपने गांव वापस लौट आने का निश्चय कर लेते हैं। गांव लौटते लौटते उन्हें शाम हो जाती है, पर घर पहुंचकर वह खिड़की से अंदर झांकते हैं। तभी उनकी पत्नी खिड़की से कद्दू के छिलके फेंकती है। इससे वह यह समझ जाते हैं कि घर में कद्दू की सब्जी बनी है। वह खिड़की के पास खड़े होकर पत्नी को रोटी बनाते हुए देखते हैं और वह बनी रोटियों को गिनने लगते हैं। कुछ देर बाद वे घर में प्रवेश करते हैं। उन्हें देखकर उनकी पत्नी आश्चर्यचकित हो जाती है। वह उनसे कहती है, आप बनारस से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? तब पंडित जी कहते हैं, मुझ जैसे विद्वान आदमी के लिए इतना समय काफ़ी है। मैंने ज्योतिष शास्त्र में महारत हासिल कर ली है। यह सुनकर उनकी पत्नी ने सोचा, क्यों ना पंडित जी की परीक्षा ले जाए। उन्होंने पंडित जी से पूछा, बताइए आज घर में किस चीज़ की सब्जी बनी है और कितनी रोटियां बनी हैं। पंडित जी अपने ज्योतिष की गणना का नाटक करने लगते हैं और बोलते हैं, आज घर में कद्दू की सब्जी और 7 रोटियां बनी हैं। यह सुनकर उनकी पत्नी आश्चर्यचकित रह जाती है और उनकी विद्वता का ढिंढोरा पूरे गांव में पीट देती है। एक दिन अचानक रानी का 9 लक्खा हार चोरी हो जाता है। काफ़ी कोशिश के बाद भी हार का कुछ पता नहीं चलता है। पंडित जी को दरबार में बुलाया जाता है। राजा उनसे कहते हैं, रानी का 9 लक्खा हार चोरी हो गया है। अपने ज्योतिष शास्त्र से उसे ढूंढ कर दीजिए। यदि आप कल तक हार ढूंढ कर नहीं लाते हैं तो आपको फांसी दे दी जाएगी। यह सुनकर पंडित जी डर जाते हैं। उन्हें डर के मारे रात को नींद नहीं आती है और वे रात में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, आ रही निंदिया बिहान जान जाएगी, आ रही निंदिया बिहान जान जाएगी। यानी कि नींद तुम आ जाओ, कल जान जानी ही है। उनके पड़ोस में एक निंदिया नाम की औरत रहती थी जो राजमहल में दासी थी। संजोगवश उसी ने हार चुराया था। पंडित जी की आवाज़ सुनकर उसे यह लगा कि पंडित जी उसका नाम जान गए हैं और कल वह दरबार में जाकर उनका नाम बता देंगे। वह डर जाती है और रोते हुए पंडित जी को कहती है, पंडित जी मुझे बचा लीजिए, मैंने ही हार चोरी किया है, आप जो कहेंगे वही होगा। यह सुनकर पंडित जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। वे दासी से कहते हैं, मैं तुम्हारी जान बचा लूँगा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। वे दासी को लेकर एक रिक्त स्थान पर चले जाते हैं और दासी को हार ज़मीन में दबा देने के लिए कहते हैं। दासी वही करती है। अगले दिन पंडित जी अच्छे से तैयार होकर राजमहल की ओर चल देते हैं। राजमहल पहुंचने पर राजा उनसे पूछते हैं, पंडित जी हार मिला? पंडित जी हाँ कहते हुए ज्योतिष शास्त्र की गणना का ढोंग करते हुए महल से बाहर निकल जाते हैं और सबको उनके पीछे आने के लिए कहते हैं। वह उन सबको उसी रिक्त स्थान पर ले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने दासी द्वारा हार को दबाया था। वह कभी कुछ कदम आगे कभी कुछ कदम पीछे चलते हैं और अंत में एक स्थान पर जोर से अपने पाँव को पटकते हुए कहते हैं, हार यही होना चाहिए। तुरंत वहां खुदाई की जाती है और हार मिल जाता है। हार देखकर राजा पंडित जी से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें अपने दरबार में राज ज्योतिष का दर्जा दे देते हैं। उसके बाद पंडित जी का जीवन सुख से बीतता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।